हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रज्ञा। यदि आप लोग इस वीडियो में न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला से अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं, ये इनको भी देखेंगे। कंपन के आधार पर क्या होते हैं, सघोष अघोष क्या होते हैं, ठीक है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। द्विगुण व्यंजन और इसके पहले भी गाइज मैं वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम ये देख लेते हैं यहाँ पर वर्णमाला से वर्णमाला, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है यहाँ पर स्वर और दूसरा यहाँ पर व्यंजन, और इनको भी मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला किसको कहा जाता है। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर, मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए आप लोग के, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो वर्ण के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्ण के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। या व्यवस्थित क्रम को हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है ये कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ कि स्वर का और पूरा व्यंजन का भी ये देख चुके हैं हम। अब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि सघोष और अघोष क्या होते हैं और अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं और ये किसके क्रम में आते हैं। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो वर्ण हमारे क्या होते हैं, 48 तो हमारे वर्ण होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर होते हैं 11 प्रकार के। ये सब क्वेश्चन में ऐसे ही उठा के पूछ लेता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के, तो आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। और व्यंजन कितने प्रकार, व्यंजन कितने होते हैं संख्या में, तो 33 होते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है, 48 वर्ण होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है। ये सब तो हो गया, और इन सबको टोटल मिला के क्या होता है हमारा 42 होते हैं। क्या होते हैं 42 हमारे, यहाँ पर देख लेते हैं 48 ऐसे वर्ण होते हैं और इनको मिलाकर स्वर और व्यंजन को मिलाकर कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम और देखेंगे कि इंत स्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो हमारे 4 कौन होते हैं, अंत स्थ व्यंजन होते हैं, इनके नाम भी देख लेंगे हम। इसके बाद फिर लिखिए आप लोग 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 4 अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होंगे, तो ये कौन कौन से होंगे, या, र, ला और वा, ये क्या हो जाएंगे हमारे अंतःस्थ व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन के लिए अब हमको यहाँ पर टेबल बनाना पड़ेगा, तो चलिए वो भी बना लेते हैं। अब हम पहले लिखेंगे हम यहाँ पर का, खा, गा, घा और ड़ा। फिर इसके बाद हम ऐसे ही पूरे 5-5 का बना लेंगे यहाँ पर। चलिए तो मैं बना लेती हूँ पहले। तो चलिए अब ये बन चुकी है, अब हम इसको एक नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखी हूँ, तो अब इसके हम देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या कहलाते हैं। तो पहले अब हम समझते हैं कि एक तो पहले ये है कि उच्चारण के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा है। उच्चारण के आधार पर किसको, व्यंजनों को क्या है, 2 भागों में बांटा है, ठीक है। 2 भागों में ये बटा है। कौन कौन से होंगे, तो पहला होगा और दूसरा होगा। तो पहला हमारा जो है वो है अल्पप्राण, जो कि हमारा चैप्टर ही यही था आज का कि हम ये पढ़ने वाले हैं। और दूसरा होगा महाप्राण, ठीक है। अब ये होते कौन कौन से और क्या है, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो अल्पप्राण होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग पहले लिख लीजिए 1, 3, 5 अल्पप्राण हुए और 2 और 4 क्या हुए, महाप्राण हुए। अब ये कैसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर इससे देखेंगे अब हम ये जो 1, 3 और ये 5 है, ये वाला जो क्रम है हमारा, ये क्या हुआ, अल्पप्राण हुआ। और जो महाप्राण है वो कौन कौन से हुए, सिर्फ ये 2। इसको अलग से ऐसा देख लेते हैं कि ये वाला जो 2 हुआ, ये है 2 और 4 महाप्राण, 1, 3, 5 हुआ अल्पप्राण। इसमें और एक बात और लिखिए यहाँ पर कि अल्पप्राण में जो कि यहाँ नहीं दिया है वो क्या होंगे, या, रा, ला और वा, ये भी क्या होंगे, हमारे अल्प प्राण होंगे। और महाप्राण तो हम
देख ही चुके हैं 2 और 4। अब यहाँ पर यदि उसने पूछ लिया तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं 2 और ये 4 को, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे यहाँ से कि बताइए का, छा या टा, यहाँ से कोई भी एक वर्ड ले लेगा वो, ठीक है। जैसे फा और छा ले लिया तो ये कौन से हैं, तो वो पूछ लेगा कि अल्प प्राण है कि महाप्राण है। तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि खा, डा, था, ये जो भी पूछ लेगा इनमें से कि वो महाप्राण है। अब यहाँ से पूछ लिया 4 टा क्या है, तो यहाँ पर ही हमारे अल्प प्राण हो जाएंगे, ठीक है। 11 लव्य अल्प प्राण के ही उसमें आते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। द्विगुण जो व्यंजन होते हैं वो कौन से हैं, तो वो भी यहीं पर लिख लीजिए आप लोग, स्टार बना के लिखिए इसको, कि जो ठा और डा होता है वो कौन से क्या होते हैं, ये हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। और ये को पेपर में पूछता है ये वाला क्वेश्चन। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग एक ये भी बना लीजिए कि इनको बोलते कैसे क्रम में हैं हम, ठीक है। तो इसको हम किस क्रम में बोलेंगे, जैसे हमारी जो पहली वाली लाइन है उसको हम हमेशा क्या काय में लेके आते हैं, कंठ में लेके आते हैं, ठीक है। सेकंड वाली जो चा वाली लाइन है, उस चा वाली जो लाइन है उसको हम तालु में लेके आएंगे, टा वाली को मूर्धन में लेके आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद लेके आएंगे हम जो ता वाली लाइन है, ता वाली लाइन हमेशा दंत में आती है, और लास्ट की जो फा वाली लाइन है वो ओष्ठ में आती है। काय में आती है, ओष्ठ में, और ये मूर्धन्य में आती है, ठीक है। ये वाली काय में आती है, ये हमारी मूर्धा में आती है। अब यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि चा, जा और झा ये कौन से वर्ण है, तो ये हमारे तालु से बोले जाने वाले। फिर का, खा आप लोग भी बोलकर देखिए, हमारे कंठ से निकलते हैं ये, ठीक है। दंत से हमारा दा, आप बिना दांत के दा, धा, ना, टा और था नहीं बोल सकते। ओष्ठ में माँ को आपको ओष्ठ में लेके ही आना पड़ेगा। बा बोलने के लिए भी ओष्ठ का यूज़ होगा, और पा बोलने के लिए भी आप ओष्ठ से ही बोलेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए नीचे में जो मैंने द्विगुण व्यंजन बताई हूँ, तो इसको हम एक और चीज़ में और क्या बोल सकते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया आपको कि उत्क्षिप्त व्यंजन बताइए, तो कौन से होंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, द्विगुण व्यंजन भी हम इसी को कहते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन भी हम इसी को कहते हैं। अल्प प्राण अगर इनमें से पूछ लिया तो आप बता सकते हैं, आप की यहाँ पर ये नहीं बताना है कि 1, 3, 5 हमारे ये हो गए। ये सिर्फ आप लोग को याद करने के लिए बताया गया है कि ये जो श्रेणी है इसके आधार पर हम इसको ऐसे 5 भागों में बांट सकते हैं, और 1, 3, 5 मतलब ये जो श्रेणी है इसके आधार पर ये वाले होंगे, और महाप्राण 2 और 4 मतलब ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। इसके आधार अब देख लेते हैं हम कंपन्य के आधार पर। अब कंपन्य कैसे होते हैं, तो लिखते हैं अब हम कि कंपन्य के आधार पर, ठीक है। कंपन्य के आधार पर क्या, हिंदी वर्णमाला में, किसमें, हिंदी वर्णमाला में। अभी हमने देखे अल्प प्राण और महाप्राण, तो इसको भी क्या 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 2 भागों में। किसको, ये कंपन्य के आधार पर, ठीक है। तो पहला जो हमारा आएगा वो क्या होगा, हमारा अघोष होगा। क्या होगा, अघोष। और दूसरे नंबर पर आएगा हमारा सघोष। अब ये अघोष और सघोष कौन कौन से होते हैं वो भी देखते हैं। हमने यहाँ पर देखा था 1, 3, 5 हमारे क्या थे, अल्प प्राण थे, और 2 और 4 हमारे महाप्राण थे। ऐसे ही अब हम सघोष में क्या देखेंगे कि 1 और 2 हमारे सघोष होंगे, और 3, 4 और 5 हमारे क्या होंगे, सघोष। ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं कि कंफ्यूज कर देता है, अल्प प्राण भी बताओ और सघोष भी बताओ। तो यदि वो 2 रुपये पूछ लिया तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। महाप्राण 2, 4 होंगे और सघोष 3, 4, 5 होंगे। अब देखिए हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर नीचे तो हमने देख लिया अल्प प्राण और महाप्राण। अब हम सघोष देखेंगे। जो पहला है हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं पहला, और ये दूसरे नंबर का, ये क्या होंगे, हमारे सघोष होंगे। और 3, 4 और 5 हमारे क्या होंगे, ये 1, 2 और ये 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे क्या हो गए, 1, 2 अघोष हो गए, यहीं पे लिख लीजिए अघोष हो गए, और ये वाले हमारे क्या हो गए, सघोष हो गए, ठीक है। अब वो श्रेणी में ऐसे पूछ लेगा कि सघोष बताओ, तो सघोष आप लोग को इनमें से कुछ भी दे देगा। तो आप लोग को याद रखना है कि दा, धा, ना, ड़ा, यहाँ जो भी है यहाँ पर फा, फा, मा, ये सघोष होंगे। और अघोष में चा, खा मतलब 2 लाइन जो है सामने की वो अघोष में आएगी, और लास्ट की जो 1, 2, 3 लाइन है वो सघोष में आएगी। तो यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको ऐसे ही याद रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह भी देख लेते हैं। अब हम और देख लेते हैं यहाँ पर कि अयोग्य वाह कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन कि अयोग्य वाह बताओ कौन कौन से हैं। तो अयोग्य वाह भी कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो इनको भी काय में बांटा है उसने, पहला बांटा है अनुस्वार में,
और दूसरा काय में बांटा है? विसर्ग में, ठीक है। और इसके पहले भी मैं वीडियो में इसको पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ, आप लोग प्लीज़ वो वीडियो को भी देख लीजिए, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अनुस्वार कौन से होंगे? तो जो ये और ये लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं, जो अम की बिनती लग रही है वो अनुस्वार होंगे, और लास्ट में जो विसर्ग लग रहा है वो क्या होगा? आहा होंगे, ठीक है। तो आहा को क्या कहा उसने? विसर्ग कहा, और अम को क्या कहा उसने? अनुस्वार कहा, ठीक है। तो ये ऐसे पूछ लेता है कि यदि ये वाला ये बना हुआ है तो ये अनुस्वार होगा, और ये बना है तो ये विसर्ग होगा। ऐसे ही अब हम यहाँ पे साइड में और देखते हैं कि द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, है ना। तो ये भी पूछ लेता है वो कि द्वित्व व्यंजन कौन से होंगे। तो यहाँ पर जो देखिए, लिखिए आप लोग मेरे साथ, आधा ला और ली, आधा गा और गी, ठीक है। आधा जा और ये जी, मतलब ये जितने भी हैं ये कोई सा भी वर्ड आ जाए, आधा का की, ये तो ये वाले जो आधे आधे वर्ण वाले जो होते हैं, जिसमें आधा सामने लगता है और लास्ट में पूरा पूरा लगता है, तो वो हमारे द्वित्व व्यंजन होते हैं। जैसे द्वित्व मतलब आप दो से भी समझ सकते हैं कि यदि दो हैं परंतु एक आधा है और एक क्या है? पूरा है, तो वो कौन से होंगे? द्वित्व व्यंजन होंगे हमारे। ऐसे ही हम दीर्घ व्यंजन भी पढ़ चुके हैं, और लिप्त व्यंजन, हर्ष व्यंजन, ये सब हम देख चुके हैं। अब कई बार ये भी पूछ लेता है कि भैया संयुक्त व्यंजन बता दो, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन में आप क्या क्या लिखेंगे? लिख लेते हैं यहाँ पर संयुक्त व्यंजन। अब ये कौन कौन से होंगे? तो संयुक्त मतलब आपको सामने से ही समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ मिला हुआ, ठीक है, कोई दो चीज़ों से मिला हुआ। अब हम देख लेते हैं, जैसे हम त्रा ले लेते हैं। संयुक्त व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। तो चलिए पहले अब इनको लिख लेते हैं 4, ठीक है। त्रा हो गया हमारा, ऐसे ही फिर हमारा ज्ञा, ज्ञानी का हो गया। इसके बाद फिर और ऐसे देख लेते हैं, श्रा, आश्रम वाला श्रा, और यहाँ पर एक और छा ले लेते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? 4 प्रकार के कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ऐसे ही एक एक नंबर के यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। द्वित्व व्यंजन बता दो, आरोग्य भाव बता दीजिए, ठीक है। फिर अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? पंचमा अक्षर कौन सा कहलाता है ना? दंत, मूर्धा, ये सब बहुत सारे होते हैं ये अलग अलग, लेकिन सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और यहीं से हमारे एक एक नंबर बनते हैं। त्रा किससे मिलकर बनता है? तो ता, आधा ता और रा मिलकर हमारा क्या बनता है? त्रा बनता है। ऐसे ही हमारा ज्ञा, ज्ञानी का क्या है? जा, और यहाँ से मिलकर हमारा ज्ञा, ज्ञानी का बनता है। इसके बाद हमारा जो है ये श्रा, तो ये किस किस से बनेगा? ये हमारा शक्कर वाला श्रा से लेकर आधा शा और रा से मिलकर क्या बनेगा? श्रा बनेगा। और जो छा है हमारा वो का, आधा का, धन, शा मिलकर क्या बनेंगे? श्रा बनेंगे। तो कई बार पूछ लेता है, यदि क्वेश्चन में ये पूछे आधा शा प्लस रा मिलकर क्या बन रहा है, तो कई लोग श्रा में त्रा भी लगा देते हैं बोलने पे, श्रा, या फिर ये वाला सा लगा के आ जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा? आश्रम वाला जो श्रा आता है वो ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि पार्श्व वर्ण कौन सा है? तो वो कौन सा होगा? हमारा ला होगा, ठीक है। लुंठित वर्ण जो है हमारा वो रा होता है। ऐसी छोटी छोटी जो अलग अलग चीज़ें हैं ना, वो वही क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बता दो कि हिंदी सबसे पहले किसने बोली, हिंदवी शब्द किसने कहा? तो वो किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा था, ठीक है। विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? तो वो है 20, जो कि किसने दिया था? कामता प्रसाद ने दिया था। और काय में ट्रांसलेट किया था? तो इंग्लिश से हिंदी में किया था। तो यही सब आप लोगों को याद रखना है। और प्लीज़ गाइस, यदि युक्त व्यंजन नहीं पढ़े आपने, ठीक है, और द्विगुण व्यंजन तो मैं बता ही चुकी हूँ, विसर्ग बता चुकी हूँ आपको। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं, और यदि आप लोगों ने इन सबको नहीं पढ़ा है तो वो भी आप मेरी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी ग्रुप में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।